हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग अपने राज्य के बारे में जानें, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य को कवर करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे डिटेल से। बाकी और भी स्टेट से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। जिस किसी ने भी वो नहीं देखा है वो नीचे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो रायपुर है। कहाँ है, तो रायपुर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो देश का 26वां राज्य बना था। कब, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। फिर उसके बाद देखिए कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ राज्य का। उसके बाद जो जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या है छत्तीसगढ़ का, वो 2.55 करोड़ है। मतलब लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या है। कितना, कहाँ का, तो छत्तीसगढ़ का। उसके बाद जिसमें से पुरुष जनसंख्या जो है वो है 1.28 करोड़ और महिला जनसंख्या है 1.27 करोड़। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि जनसंख्या जो घनत्व है कितना है, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो जनसंख्या घनत्व है छत्तीसगढ़ का। जिसमें लिंगानुपात कितना है, तो 991 महिलाएं, मतलब 1000 पुरुष पर 991 महिलाएं का लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए कुल साक्षरता दर, जो कुल साक्षरता दर है छत्तीसगढ़ का वो 70.3% है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर है वो 80.3%, महिला साक्षरता दर है 60.2% और मुख्य भाषा है हिंदी, छत्तीसगढ़ी तथा उर्दू है। उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का वो कहाँ है, तो बिलासपुर में है। उसके बाद जो कुल प्रमंडल है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल प्रमंडल है वो कितना है, 5 है। और कुल जिला कितना है, तो 27 है। कितना कुल जिला है, तो 27 है। उसके बाद देखिए इसका सीमाएं, इसका जो बाउंड्रीज है किस किस राज्यों से लगा हुआ है। तो सबसे पहला देखिए कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सपोज यहाँ पे छत्तीसगढ़ है तो उत्तर में जो है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। उसके बाद उत्तर पश्चिम में, मतलब उत्तर पश्चिम इधर जो है वो कौन है, मध्य प्रदेश है एवं महाराष्ट्र है। और दक्षिण पश्चिम में, मतलब दक्षिण ईस्ट साइड में जो है वो कौन है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। और पूर्व में उस साइड में है कौन, ओडिशा। और उत्तर पूर्व में इस साइड में कौन है, तो झारखंड है। ठीक है। उसके बाद जो विधानमंडल है छत्तीसगढ़ का, जो विधानमंडल है वो कैसा है, तो एक सदनीय विधानमंडल है यहाँ का। फिर है कि जो विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितना है, तो 91 है। जिसमें राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 5 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 है। उसके बाद है कि प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें, जो प्रमुख खाद्यान्न है एवं फसलें हैं छत्तीसगढ़ का वो क्या क्या है, तो चावल हो गया, मक्का है, गेहूं है, कच्चा अनाज है, मूंगफली है व दलहन है। तो ये सब प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें हैं छत्तीसगढ़ राज्य का। उसके बाद राजकीय पशु, जो राजकीय पशु है छत्तीसगढ़ का वो है वन भैंसा और जंगली भैंसा जिसको बोलते हैं। फिर है कि जो राजकीय पक्षी है, जो राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ का वो है पहाड़ी मैना। जो पहाड़ी तरफ जो मैना जो उड़ता है तो वो राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ का। इसका स्थापना दिवस कब होता है, तो 1 नवंबर को हर साल स्थापना दिवस मनाता है छत्तीसगढ़ राज्य। और यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है सरई, जिसको हम लोग साल वृक्ष भी बोलते हैं, तो साल वृक्ष जो है वो राजकीय वृक्ष है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि जो प्रमुख नदियां जो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा प्रमुख नदियां हैं, वो महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, अरपा, पैरी, खारून। तो ये सब प्रमुख नदियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि प्रमुख झीलें, जो प्रमुख झील है ना वो छत्तीसगढ़ में कौन कौन है, तो गंगा मुंडा और बुधपारा। ये 2 प्रमुख झीलें हैं छत्तीसगढ़ राज्य का। कौन कौन, गंगा मुंडा और बुधपारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जो मुख्य फसल है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो मुख्य फसल है वो क्या क्या है, धान है और मक्का है। बाकी तो और भी फसल होता है लेकिन धान और मक्का जो है वहाँ की मुख्य फसल है। ज्यादातर ये दोनों फसल उपजाया जाता है। उसके बाद जो प्रमुख लोक नृत्य है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या क्या है, तो गोजली हो गया आपका, उसके बाद पंडवानी हो गया, जस गीत हो गया। तो ये सब प्रमुख लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है। उसके बाद अगला है कि भरथरी, लोक गाथा, बांस गीत,
गौरी गौरा गीत, सुआ गीत, देवार गीत, कर्मा, ददरिया, डंडा फाग, चनोनी, तो ये सब प्रमुख लोक नृत्य भी है छत्तीसगढ़ का, तो आप याद रखिएगा। कर्मा वैसे भी देखिए झारखंड का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, तो ये भी याद रखें आप कि कर्मा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का भी है। उसके बाद राउत गीत है, पंथी गीत है, तो ये सभी लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ राज्य का। उसके बाद है कि जो प्रथम मुख्यमंत्री, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला मुख्यमंत्री था वो कौन था, तो अजीत जोगी। और पहला राज्यपाल कौन था, तो वो था दिनेश नंदन सहाय। अगला है कि जो प्रमुख नगर है, वो प्रमुख नगर में कौन कौन सा है, तो बिलासपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, रायपुर है, तो ये सब प्रमुख नगर है छत्तीसगढ़ राज्य का। चलिए समझ गए यहां तक। अगला देखते हैं कि जो प्रमुख नदियां है छत्तीसगढ़ का वो कौन कौन है, तो महानदी हो गया आपका, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, रिहंद हो गया, तो ये सब प्रमुख नदियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य का। फिर उसके बाद है कि लोक नृत्य, जो लोक नृत्य है वो कौन है, तो सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, तो ये सब प्रमुख नृत्य है किसका, तो छत्तीसगढ़ राज्य का। उसके बाद जनजातियों का जो विशेष पर्व है, जो जनजाति है वहां का, वो उसका जो विशेष पर्व होता है, जैसे दंतेश्वरी जो बस्तर की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद मेघनाद जो गोंड जनजाति के द्वारा होता है, और रसनवा जो बेंगा जनजाति के द्वारा होता है, और काक्सर जो अबू झामाडियोंड द्वारा होता है। तो ये सब प्रमुख जनजातियों के द्वारा मनाया जाता पर्व है। जो अलग अलग प्रकार के जो जनजाति है वो सभी अलग अलग जनजाति जो है अलग अलग प्रकार के पर्व मनाते हैं अपने परंपराओं के। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अगला है कि जो प्रमुख हवाई अड्डा है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो कौन है, तो रायपुर है, जगदलपुर है तथा बिलासपुर है। ठीक है। उसके बाद अगला है कि जो प्रमुख वृक्ष है वो है साल है, टीक है, आम है, महुआ है, जामुन है, तो ये सब प्रमुख क्या है, तो वृक्ष है छत्तीसगढ़ राज्य का। कौन कौन, साल, टीक, आम, महुआ, जामुन। उसके बाद जलप्रपात, जो जलप्रपात है वो कौन कौन है, तो चित्रकूट जो इंद्रावती नदी पर है, सात धारा जो इंद्रावती पर है, गुप्तेश्वरी जो साबरमती नदी पर है, तो ये सब प्रमुख जलप्रपात है किसका, तो छत्तीसगढ़ राज्य का। उसके बाद अगला कि प्रमुख पर्यटन, जो प्रमुख पर्यटन है छत्तीसगढ़ का वो क्या है, काबरा गुफाएं जो रायगढ़ में है, जोगी मारा की गुफाएं जो रायगढ़ और सरगुजा में है। फिर है कि धार्मिक एवं प्राकृतिक रमणीय स्थल, जो धार्मिक एवं प्राकृतिक रमणीय स्थल है वो कहाँ है, तो भोरम देव के प्राचीन मंदिर जो रायपुर व जबलपुर सड़क मार्ग पर है। तो कौन, तो भोरम देव के प्राचीन मंदिर कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। फिर है बिमलेश्वरी मंदिर जो डोंगरगढ़, चित्रकूट जलप्रपात जो जगदलपुर में है, तो ये सब प्राकृतिक रमणीय स्थल है छत्तीसगढ़ राज्य का। उसके बाद है प्रमुख मेले, जो प्रमुख मेले है यहाँ का, तो राजिम का मेला जो रायपुर में है, रतनपुर का मेला जो बिलासपुर में है, दंतेश्वरी मेला जो बस्तर में है, तो ये सब प्रमुख मेले हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य कौन कौन है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ राज्य का। तो बस ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई अगले राज्य को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।